हमारे देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2,95,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा है, जो बहुत ज्यादा डरावना है। तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्या उद्धव ठाकरे आज करेंगे संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान? उद्धव सरकार के मंत्रियों के कल के बयान के बाद अटकलें तेज हैं कि आज शाम उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता तांडव। क्या फेल हो गया ब्रेक द चेन अभियान? क्या महाराष्ट्र में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन? आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। कोरोना के आंकड़ों ने महाराष्ट्र को फिर से डराना शुरू कर दिया है। यूं तो कोरोना के रोजाना केस में महाराष्ट्र शुरू से ही सबसे आगे रहा, लेकिन 14 अप्रैल की रात से जारी कोरोना कर्फ्यू के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना की चेन पर ब्रेक नहीं लग पाई है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 17 अप्रैल 56,783 नए केस, 419 मौतें। 18 अप्रैल 68,631 नए केस, 503 मौतें। 19 अप्रैल 58,925 नए केस, 351 मौत। 20 अप्रैल 62,097 नए केस, 519 मौत। दैनिक केस का आंकड़ा लगातार 60,000 के आसपास बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के लिए यही चिंता की सबसे बड़ी वजह है। संकेत मिल रहे हैं आज शाम उद्धव ठाकरे लॉकडाउन जैसा सख्त ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाजारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार कल शाम तक जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकारी स्तर पर एक तरह लॉकडाउन की सहमति बन चुकी है। आज सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर अफसरों से बात करेंगे, तभी कोई फैसला लेंगे। अब आज मुख्यमंत्री कई ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे। किस तरीके से इस लॉकडाउन को लगाना है या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। और आज शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को अनुमति है, लेकिन साफ नजर आ रहा है जो उम्मीद की गई थी वो कोरोना कर्फ्यू से पूरी नहीं हो रही है। जहां डिसाइसिव होना है वहां सीएम साहब ने खुद डिसीजंस लिए हैं, लेकिन जो भी निर्णय लिया है हम यही कहते आए हैं कि इसमें राजनीति ना करें, इसमें पॉपुलिज्म की बात ना करें। ये पॉपुलिज्म के बारे में नहीं है, ना किसी की इमेज के बारे में है, ये हमारे राज्य के बारे में है, देश के बारे में है, लोगों के बारे में है। और जहां जहां हमें ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़े जो लोगों के हितों में है, लोगों के हित में है, कोई भी उसका विरोध करे, हमारी कोई भी आलोचना करे, हम लोगों के हित में बात करेंगे और उनके हमारी जो परम ड्यूटी है कि उनको सेव करें, उनको बचाए, वो हम करते जाएंगे। मुंबई में कोरोना का संकट विकराल होता जा रहा है। कल तलोजा के वृद्धाश्रम में कुल 56 बुजुर्गों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया। उधर पनवेल में 2 बुजुर्गों की कोरोना से मौत हो गई और 14 को गंभीर स्थिति में अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक तरफ कोरोना डरा रहा है तो दूसरी तरफ इस आपदा में लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सूबे की जनता के सामने मुखातिब होने वाले हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को नकली कोविड सर्टिफिकेट बनाकर देते थे। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया। जब 2 लोगों से छानबीन की गई
तो उनसे एक लैपटॉप और मोबाइल भी उनसे बरामद हुए। ये भी बात पता चली इसमें कि यह 2 लोग उस वक्त में इस तरह से कोविड-19 के लिए जो आवश्यक RT-PCR टेस्ट है उसके बनावट या फर्जी तरीके से RT-PCR टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट बना रहे थे। कोरोना महामारी का संकट बढ़ा है। जरूरत है सब मिलजुल कर जिम्मेदारी से इस संकट का मुकाबला करें। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की बात हो या दवाओं की कालाबाजारी या फर्जी कोविड सर्टिफिकेट की, इस तरह की चीजें कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रही हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।